सोचिए जरा, साल है 1957 और जगह है फिलाडेल्फिया। एक घने जंगल में एक डिब्बा मिलता है और उस डिब्बे के अंदर एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से पूरे अमेरिका को परेशान किए हुए है। ये कहानी है उस गुमनाम बच्चे की जिसका नाम आज तक कोई नहीं जान पाया। फरवरी 1957, फिलाडेल्फिया का एक सुनसान जंगली इलाका। वहां एक मामूली सा गत्ते का डिब्बा पड़ा मिलता है। लेकिन जानते हैं, इसी मामूली से डिब्बे ने अमेरिका के सबसे लंबे और दिल दहला देने वाले रहस्यों में से एक को जन्म दिया। सवाल बस एक था, इस डिब्बे के अंदर आखिर था क्या? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस खौफनाक खोज से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस बच्चे की पहचान करने की सारी कोशिशें आखिर नाकाम क्यों हुईं। हम उन सुरागों को भी खंगालेंगे जिनसे उम्मीद तो जगी, लेकिन वो हमें कहीं नहीं ले गए। और आखिर में उन थ्योरीज पर नजर डालेंगे जो आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, जंगल में मिला वो डिब्बा। देखिए, इस मामले की सबसे अजीब बात यह है कि बच्चे का शव मिलने से कई दिन पहले ही उस डिब्बे को देखा जा चुका था। पहले एक शिकारी ने देखा, फिर दो और लोगों ने, लेकिन हर किसी ने उसे बस नजरअंदाज कर दिया। शायद किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते होंगे। खैर, आखिरकार 26 फरवरी को एक कॉलेज स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाई। जब उसने रेडियो पर एक बच्ची के लापता होने की खबर सुनी तो उसे वो डिब्बा याद आया और उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। डिब्बे के अंदर एक छोटे से बच्चे की लाश थी जिसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसे एक कंबल में लपेटा गया था। बस इसी एक खोज ने एक ऐसी जांच शुरू की जो, सच पूछिए तो आज तक जारी है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, जहां जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस बच्चे का नाम पता लगाना। आखिर ये था कौन? मेडिकल जांच से जो सच सामने आया वो वाकई बहुत चौंकाने वाला था। बच्चे की उम्र सिर्फ 4 से 6 साल के बीच थी। उसकी मौत सिर पर लगी बहुत गंभीर चोटों से हुई थी। वो बुरी तरह से कुपोषित था, मतलब उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। उसके शरीर पर पुराने और नए दोनों तरह के चोट के निशान थे जो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि उसके साथ लंबे समय से बुरा बर्ताव हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया था और उसके हाथ पैर ऐसे थे जैसे उसे मरने के बाद भी काफी देर तक पानी में रखा गया हो। अब क्योंकि कोई भी उस बच्चे की पहचान करने के लिए सामने नहीं आया तो अधिकारियों ने उसे जॉन डो का नाम दे दिया। ये एक स्टैंडर्ड नाम है जो अज्ञात लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बच्चे की पहचान के लिए जो कोशिशें हुईं उनका पैमाना बहुत बड़ा था। पूरे अमेरिका में 4 करोड़ से भी ज्यादा पोस्टर और पर्चे बांटे गए जिनमें बच्चे की तस्वीर और उससे जुड़ी जानकारी थी। ये उस जमाने की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इतने बड़े पैमाने पर की गई कोशिशों के बावजूद किसी ने भी उस बच्चे को नहीं पहचाना। न कोई रिश्तेदार, न कोई पड़ोसी, न कोई दोस्त, कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चा कभी इस दुनिया में था ही नहीं। पहचान की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अब जांचकर्ताओं की आखिरी उम्मीद टिकी थी उन सुरागों पर जो घटनास्थल पर मिले थे। लेकिन हर सुराग अपने साथ एक नई पहेली लेकर आया। पुलिस ने हर सुराग की बहुत बारीकी से जांच की। जिस डिब्बे में लाश मिली थी उसे एक जेसी पेनी स्टोर तक ट्रैक किया गया। पता चला कि वैसे 12 डिब्बे बेचे गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 खरीदारों का ही पता चल पाया। पास में एक नीली टोपी मिली थी, वो भी एक लोकल दुकान की थी, पर दुकानदार को खरीदार की बस एक धुंधली सी याद थी। बच्चे के हाथ में किसी और के बाल थे और पास में ही जी अक्षर वाला एक रुमाल भी मिला। लेकिन इनमें से कोई भी सुराग किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचा सका। ये केस कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। साल बीतते गए, दशक बीत गए। 1998 में जब डीएनए टेक्नोलॉजी आई तो एक नई उम्मीद जगी। बच्चे के शव को कब्र से निकाला गया ताकि उसकी पहचान हो सके, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। फिर भी कोशिशें जारी रहीं। 2016 में फॉरेंसिक कलाकारों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसका एक नया, ज्यादा सटीक चेहरा बनाया, इस उम्मीद में कि शायद अब कोई उसे पहचान ले। 1998 की वो डीएनए जांच, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब नतीजा आया तो वो एक बहुत बड़ी निराशा लेकर आया। बच्चे का डीएनए नेशनल डेटाबेस में मौजूद किसी भी इंसान से मैच नहीं हुआ। ये एक और बंद गली थी जिसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया था। तो जब सारे सबूत और तथ्य एक बंद गली में ले जाते हैं तो वहां से शुरू होती हैं
थ्योरीज यानी कि सिद्धांत। चलिए अब इस मामले से जुड़ी कुछ बड़ी थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे मशहूर थ्योरी पास के एक फॉस्टर होम की तरफ इशारा करती है। जांचकर्ताओं को वहां ठीक वैसा ही कंबल और बच्चों को नहलाने वाला टब मिला था। एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि शायद बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का शिकार हुआ हो और उसके शरीर की जो हालत थी वो भी इसी तरफ इशारा करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी सिद्धांत हैं। जैसे एक गवाह ने दावा किया था कि उसने लाश मिलने की जगह के पास एक जोड़े को लड़ते हुए देखा था। हाल के सालों में एक और कहानी सामने आई जिसमें एक महिला को लगा कि ये लड़का शायद उसका खोया हुआ बेटा हो सकता है, लेकिन बाद में उसने भी इस बात से इनकार कर दिया। ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई ठोस सबूत नहीं। और आज उस बच्चे की कब्र पर ये दिल को छू लेने वाले शब्द लिखे हैं, अमेरिका का अज्ञात बच्चा। यही उसकी विरासत बन गई है, एक नामहीन चेहरा जो एक पूरे देश की यादों में बसा हुआ है। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। 6 दशकों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन गवाह या तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं या अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्या इस बच्चे की पहचान का रहस्य कभी सुलझ पाएगा या वो हमेशा के लिए अमेरिका का अज्ञात बच्चा ही रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।